जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। अभी तक आप गुरु बृहस्पति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया कि बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में कितने महत्व रखते हैं। आपने जाना कि बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में किस प्रकार से बली होते हैं, किस प्रकार से नीच के होते हैं, उनकी कौन सी राशियाँ होती है और किस घर में होते हैं तो शुभ होते हैं, किस में अशुभ होते हैं। आज मैं बृहस्पति के बारे में ही बताऊंगा कि किसी हमारी जन्म कुंडली के किसी भी घर में अगर बृहस्पति खराब हो, जैसे आप समझते हैं कि बृहस्पति के जो राशि होती है वो धनु और मीन राशि होती है, और बृहस्पति जो है कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। तो जैसे आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी अगर बृहस्पति किसी प्रकार से उनके बल कमज़ोर हैं या अस्त है या नीच के हैं या किसी अशुभ स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं, पाप ग्रस्त की युक्ति है, दृष्टि, अर्थात किसी प्रकार से अगर बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं बृहस्पति के बारे में ही बताऊंगा कि किसी घर में बृहस्पति अगर खराब हो तो उनके लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये बृहस्पति जो है हमारे गुरु बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इनकी जानकारी जो है हर ज्योतिष जानने वाले या ज्योतिष सीखने वाले या ज्योतिष के जो काम करते हैं, जो रुचि रखते हैं या अपनी जन्म कुंडली को पढ़ना चाहते हैं, तो बृहस्पति ग्रह के बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए। तो अभी तक आपने जो है सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना, बुध के बारे में जाना, बृहस्पति के बारे में आपकी जानकारी हमारे अगले वीडियो में देखा। और आज मैं बृहस्पति के अगर कोई बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में किसी न किसी तरह से खराब है, अच्छे हैं तो बढ़िया है, अगर अच्छे हैं तो अगर उपाय करते हैं या और करते हैं तो और अच्छे हैं। तो अगर बृहस्पति किसी प्रकार से खराब है तो अगर बृहस्पति की अगर पूरे जीवन आप उनकी शांति उपाय नहीं कर सकते हैं तो दशा काल में जब बृहस्पति की महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रतरदशा हो या किसी समय की दशा चल रही हो तो बृहस्पति के उपाय क्या करना चाहिए और बृहस्पति जिस घर में है तो उस घर के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी प्राप्त होगी कि हम जो अगर बृहस्पति किसी घर में खराब हैं तो क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं, आपको बताते हैं कि बृहस्पति अगर किसी घर में खराब हो तो क्या उपाय करना चाहिए। जैसे आप देखते आ रहे हैं कि हमारे जन्म कुंडली के जो है 12 घर होते हैं। ये केंद्र स्थान है, त्रिकोण स्थान होता है, ये जो है अशुभ स्थान होता है, त्रिक स्थान कहते हैं। तो इस तरह से आप समझते आए हैं। मान लिया कि आपके लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, आपकी जब जन्म कुंडली किसी की भी बनी होती है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति होते हैं। जरूर नहीं है कि आपकी बृहस्पति यहाँ हो, किसी के यहाँ हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति होते हैं। यह कोई नियम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ या चाहे इसका बृहस्पति ग्रह के कोई नियम नहीं। नियम है सूर्य के, बुध के और शुक्र के नियम होते हैं। अगर जहाँ सूर्य होते हैं उसी के आसपास शुक्र होते हैं, बुध होते हैं। अगर इस तरह से नहीं है तो जन्म कुंडली सही नहीं बनी है। तो इसी तरह आप बृहस्पति या कोई नियम नहीं तो कहीं भी बृहस्पति बैठ सकते हैं, किसी ग्रह के साथ बैठ सकते हैं, कहीं भी। ये 12 जो घर हम देख रहे हैं कहीं बैठे होते हैं। अब बृहस्पति आप समझ रहे हैं या किसी ने बताया है बृहस्पति जो है गुरु नीच के हैं या गुरु के बल कमजोर हैं या किसी प्रकार से बृहस्पति जो है आपका किसी घर में खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। जैसे लगन में अगर गुरु खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है अगर लगन में खराब हो तो ब्राह्मण को पीला वस्त्र दान करें, यानी किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को, वेद पाठी ब्राह्मण को जो है बृहस्पतिवार के दिन अगर लगन में आपका गुरु खराब है तो पीला वस्त्र दान करते हैं। एक बार में नहीं, 2 बार 3 बार, कई बृहस्पतिवार तक आप दान करते हैं। खास करके उसकी दशा चल रही हो बृहस्पति की तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो जो इससे अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं आप मिलेंगे वो शुभ हो जाते हैं। उसी तरह अगर धन भाव में बृहस्पति खराब हो तो पीला अन्न, चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यानी अगर द्वितीय धन भाव में अगर बृहस्पति किसी प्रकार से खराब है तो पीले अन्न यानी चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा जो है ब्राह्मण को जो है बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन दान करते हैं तो द्वितीय भाव का जो है बृहस्पति आपके ठीक हो जाएंगे। इसी तरह अगर तृतीय भाव में बृहस्पति किसी प्रकार से खराब है, जब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर खराब है और उसकी दशा चल रही है, आप परेशान हैं, किसी से पूछ रहे हैं तो अलग अलग तरह के उपाय बता रहे हैं, तो जो इसमें उपाय है अपने घर के अनुसार ये उपाय जरूर करें और भी हम आपको उपाय बताएंगे। तो अगर तृतीय भाव में अगर खराब है
तो ब्राह्मणों की सेवा करें, ब्रह्मा जी की आराधना करें। किसी ब्राह्मण को, जो गरीब ब्राह्मण हो, मंदिर में हो या कहीं हो, असहाय हो, उनकी सेवा करें और ब्रह्मा जी की आराधना, उनकी जप की हो, पूजा पाठ हो, ये कराते हैं। तृतीय भाव में अगर बृहस्पति खराब है तो ये इसका जो शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। अगर चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं और खराब है, नीच के हैं, जैसे मकर राशि में बैठे हुए या अशुभ स्थान के स्वामियों के बैठे हुए हैं या पाप ग्रह से दृष्ट है, राहु के दृष्ट है या मंगल से किसी प्रकार से खराब है, जैसे भी आप समझ रहे हैं, बहुत समय से हम कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर हम चला रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं या किसी ने बताया है, तो अगर चौथे घर में खराब है तो आपको क्या उपाय करना है? व्यसन का त्याग करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीला कपड़ा जो है बृहस्पतिवार के दिन या जब तक दशाएं चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही हो, तो ज़्यादातर जो है आप पीला वस्त्र धारण करने का प्रयोग करें और व्यसन नशा से दूर रहे, तो आप जो है चौथे घर के जो बृहस्पति खराब हैं उससे आप लाभ उठा सकते हैं। पांचवें घर में अगर बृहस्पति खराब है तो ब्राह्मण को कर्म कांड की पुस्तक, ज्योतिष की पुस्तक दान करे और धर्म के नाम पर दान न ले। अगर पांचवें घर में अगर बृहस्पति किस प्रकार से खराब है तो ब्राह्मण को कर्मकांड की जो पूजा पाठ की जो किताबें होती है उसको दान करे और जो है धर्म के नाम पर जो है जो हम लोग दान दक्षिणा देते हैं वो पैसा आप न लें। और किसी ज्योतिष की कोई भी, बहुत सारी ज्योतिष किताबें हैं, ज्योतिष की किताब उसको दान करें। तो ये आपके पांचवें घर का जो है बृहस्पति अगर खराब है तो इससे आपके शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। अगर छठे घर में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से वो खराब है तो आपको जो है हल्दी की गांठ हमेशा अपने पास रखें, ब्राह्मण की सेवा करें। एक छोटी सी हल्दी की गांठ अपने बैग में, थैले में, पर्स में कहीं भी रखना है जब तक आपकी दशा चल रही है, बृहस्पति की दशा चल रही है। अगर सारी जिंदगी नहीं रख सकते तो दशा काल में जरूर रखें। अगर छठे घर में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं और किसी प्रकार से खराब है तो एक हल्दी की गांठ रखें अपनी जेब में और जो है ब्राह्मण की सेवा करें। कोई गरीब ब्राह्मण हो, असहाय हो, गरीब हो, उसके लिए भोजन, पानी, अन्न, कपड़ा, बस्ती की सेवा करें, दान करें। तो आपके छठे घर से जो अगर दशा काल में अगर बृहस्पति खराब है उसे आपको अशुभ फल मिल रहे हैं तो उसे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। सातवें घर में अगर बृहस्पति खराब है तो ब्राह्मण को पीला धोती दान करें। पीला वस्त्र, कोई भी धोती जो है ब्राह्मण को, एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार पर, तो किसी भी गुरुवार के दिन जो है 1, 2, 3, 4 जितने अपने समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को दान करते हैं। तो सातवें घर के बृहस्पति अगर खराब है, सातवें घर में बैठा हुआ है तो आपको ठीक हो जाएंगे। उसी तरह अगर आठवें घर में बृहस्पति खराब हो तो शमशान भूमि में पीपल का वृक्ष लगाएं और ब्राह्मण को वेद का दान करें। अगर आठवें घर में बृहस्पति किसी प्रकार से खराब है तो शमशान भूमि, जहाँ हमारे संस्कार होते हैं, हमारे हिंदू धर्म के जो आते हैं, वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष लगाना है बृहस्पतिवार के दिन। और जो है वेद, जो हमारे 4 वेद होते हैं वो ब्राह्मण को आप दान करते हैं तो आपको आठवें घर की बृहस्पति खराब होने से इसके शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। नवम घर में अगर नौवें स्थान में अगर बृहस्पति किसी प्रकार से खराब है तो 5 प्रकार के जो हमारे फल होते हैं, जैसे काजू बादाम, इस तरह से पंचमेवा कहते हैं, वो फल जो है बृहस्पतिवार के दिन का दान करते हैं। तो 9वें स्थान का बृहस्पति आपका खराब है तो आपको अच्छे फल देने लग जाएंगे। अगर 10वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं और खराब है तो तांबे का सिक्का जो है बृहस्पतिवार के दिन जो है चलते पानी में, नदी में प्रवाहित करते हैं। तो 10वें स्थान का बृहस्पति खराब है वो आपको शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। अगर एकादश घर में जो है अगर किसी प्रकार से बृहस्पति बैठे हुए हैं और एकादश में बृहस्पति खराब है, हालांकि एकादश स्थान में कोई भी ग्रह जो है खराब नहीं होते हैं, शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर आपकी दशा चल रही है और बृहस्पति यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, या खराब नहीं होते फिर भी अगर खराब है, नीच के बैठे हुए, किसी ने बताया, ऐसा आप समझ रहे हैं कि अगर ये मकर राशि में बैठे हो तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन उतना फल नहीं दे पाएंगे। अच्छे फल प्राप्ति करने के लिए बृहस्पति अगर एकादश स्थान में बैठे हुए हैं तो आपको किसी भी लवारिस लाश, जो किसी गरीब आदमी होता है, उसके घर में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कोई लवारिस लाश कहीं पड़ा होता है, उसके कफन के लिए, लकड़ी के लिए, उसको संस्कार करने के लिए उसके पास धन नहीं होता है,
तो उसमें अगर दान करते हैं, उसके कफन खरीद देते हैं, कपड़े उसको फूकने के लिए लकड़ी दान करते हैं, तो 11वें स्थान का बृहस्पति अगर किसी प्रकार से खराब है तो आपको उसे शुभ फल की प्राप्ति होने लग जाएगी। अगर 12वें स्थान में अगर आपका जो है किसी प्रकार से बृहस्पति है खराब है, तो पीला वस्त्र जो है धारण करे। अब प्रतिदिन अगर 12वें स्थान में जो है किसी प्रकार से बृहस्पति अगर खराब है तो पीला कपड़ा आपको जो है हर गुरुवार को धारण करे, और जो है प्रतिदिन हर दिन जो है केसर का तिलक जो है अपने पूजा पाठ जहाँ करते हैं तो केसर का तिलक लगाते हैं, तो 12वें स्थान का जो है बृहस्पति अगर किसी प्रकार से खराब है तो आपको ठीक हो जाएंगे। अगर ये उपाय अगर अपने जन्म कुंडली में अगर घर के अनुसार जैसे 12 घर होते हैं इसके अनुसार अगर उपाय नहीं कर सकते हैं, तो बृहस्पति अगर कहीं बैठे हुए हो आपकी जन्म कुंडली में कहीं बैठे हुए और देख रहे हैं कि हमारा बृहस्पति खराब है, तो इस तरह से अगर घर के अनुसार नहीं उपाय कर सकते हैं तो पीला वस्त्र पीला कपड़ा जो है बृहस्पतिवार के दिन जो है ब्राह्मण को, गुरु को, साधु मुझ जैसे साधु सन्यासी को, महात्मा को उसके पैर छू करके आशीर्वाद लेकर दान करते हैं, तो कहीं भी बृहस्पति अगर बैठे हो तो आपका उसका शुभ फल प्राप्त हो जाएंगे। दशा काल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जैसे समझते हैं कि बृहस्पति की दशा जो है 16 साल की होती है, तो लंबा पीरियड होता है, और एक राशि में जो है ये 12 महीना तक रहते हैं गोचर काल में या चाहे जन्म कुंडली में। तो अगर बृहस्पति खराब हो तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, अनेक कई बार जो है इस तरह से कहीं भी बृहस्पति खराब हो तो भगवा कपड़ा जो है अपने गुरु को, ब्राह्मण को, साधु सन्यासी महात्मा को दान करते हैं, तो कहीं भी बृहस्पति खराब हो तो उसके आपके शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे। अगर ये उपाय नहीं कर सकते हैं तो 7 गुरुवार तक जो है अपने धर्म स्थान में, अपने जहाँ मंदिर आप जहाँ भी पूजा पाठ जहाँ भी आपका धर्म स्थान है वहाँ 7 गुरु, किसी कहीं भी बृहस्पति खराब है तो 7 गुरुवार तक जो है आप मंदिर में जो चने की दाल जो है 1.25 किलो या अपनी समर्थ के अनुसार जितना आप दे सकते हैं, उसमें कोई सीमित नहीं है, 1 पाव भी दे सकते हैं, 1.25 किलो भी दे सकते हैं, आप 5 किलो भी दे सकते हैं, जितना हो सके आप 7 गुरुवार तक किसी गुरुवार से शुरू करके किसी धर्म स्थान मंदिर में, गुरुद्वारा में, जो भी जहाँ आपके पास हो वहाँ दान करते हैं 7 गुरुवार। तो कहीं भी बृहस्पति अगर खराब है और उसकी दशा चल रही है, उसे आपको शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं, जो बृहस्पति से जो फल मिलते हैं वो फल नहीं मिल रहे हैं, तो उसके फल जो है मिलने लग जाएंगे। इसी तरह अगर बृहस्पति कहीं भी खराब हो, अगर आपको 21 गुरुवार तक जो है अपने ही धर्म स्थान में बृहस्पतिवार से शुरू करके 21 गुरुवार तक जो है गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं हर बृहस्पतिवार से शुरू करके 21 बृहस्पतिवार तो आप जो है आपके जो है बृहस्पति कहीं भी खराब है तो उससे आपको जो है फल प्राप्ति होने लग जाएगी। और कहीं भी बृहस्पति अगर खराब है तो रतन धारण करते हैं, तो आपको जो है पुखराज रतन धारण करना चाहिए। तो आप जो है आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा सुना कि हमारे किसी घर में अगर जन्म कुंडली के किसी भी घर में बृहस्पति खराब है तो क्या उपाय करना चाहिए। इस तरह से उपाय नहीं कर सकते तो कहीं भी बृहस्पति अगर खराब हो तो जो हमने उपाय बताया उस तरह से उपाय करते हैं तो इसके आपके फल प्राप्त होने लग जाएंगे। ये जानकारी हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपको प्राप्त हो रहे हैं, सुनने हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आप हमसे जुड़े रहिए। इसी तरह हम 9 ग्रहों के बारे में बताएंगे, आगे हम बताएंगे। इसके बाद शुक्र के बारे में बताएंगे कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।